लोगों के पॉडकास्ट होते हैं ना, बुलाते हैं सबको। अभी को जय श्री स्विट्जरलैंड माता से। जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भैया। कैसे हैं आप सभी? जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। आप सभी कैसे हैं? ठीक जय ठाक श्री हैं? माता जी भैया। अच्छे आनंद अच्छे पूर्वक हैं। यात्रा पे चलते हैं। अच्छे हैं। कितनी सफाई हो गई? काफी। काफी। कचरा दिखता है या अभी कारपेट के नीचे है? अब तो दिखता है और मोटा मोटा ये वो जल्दी से चुगा जाता है। चुभा जाता है। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कचरे का प्रभाव कितना पड़ता है चुगते हुए? हाँ, प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। इससे बढ़िया कोई बात नहीं है सुनने में। दिस इज द बेस्ट थिंग कि कचरा है, साफ भी हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं आ रहा है। शायद श्री माता जी को इससे बढ़िया कोई चीज नहीं लग सकती, मैं समझता हूं। अपने निराकार अस्तित्व से जब वो हमारे भीतर में रहने वाली कुंडली के माध्यम से हमें देखती होंगी तो कहती होंगी, हाँ हाँ हाँ, काफी सफाई हो गई है। तो उनको आनंद आता होगा, क्योंकि जो कुंडली है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब चेतना पे कंटेमिनेशन छाया रहता है तो कुंडली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। कुंडली का एक्सप्रेशन हो नहीं पाता, और इसी वजह से वह आद शक्ति जान जाती हैं ये मानव परेशानी में है। जब वो देखती हैं उनका अंश खिलखिलाने लगा तो वो समझ जाती हैं कि अब इसका बेड़ा पार हो गया। कुंडली दिव्य शक्तियों की माध्यम है कम्युनिकेट करने की। यूं तो हम कहेंगे भाई आत्मा के जरिए होता है, लेकिन आत्मा कुंडलिनी नामक डिवाइस के जरिए कम्युनिकेशन करती है। कब? जब कुंडली एंटीना की तरह सहस्त्रार पर स्थापित हो जाती है, तब जाकर आत्मा परमात्मा से कम्युनिकेट करती है। अब कुंडली अगर प्रभावित है चेतना चेतना से, और चेतना प्रभावित है मन से, तो कुंडली का एक्सप्रेशन बहुत हल्का होता है, फीबल। जैसे कहते हैं ना कि सफोकेटिंग। अब जैसे कि किसी को अ, एक घुटन वाले कमरे में जहां ऑक्सीजन घट रही है वहां पे बंद कर दिया जाए तो कैसा महसूस होगा उसको? सफोकेट फील करेगा, घुटन होगी उसको, गैस्पिंग फील करेगा, वो सांस लेने में दिक्कत होगी। तो कुंडली भी गैस्पिंग स्टेट में होती है यदि हमारी चेतना का कंटेमिनेशन कुंडली को सप्रेस करता है। अब समझ में आया होगा कि भाई मुक्त होना क्यों आवश्यक है। खाली स्वयं हमारे लिए ही मुक्त होना आवश्यक नहीं है, हमारी कुंडली के लिए आवश्यक है बहुत बड़ा मुक्त होना। मुक्ति यानी मन के प्रभाव से मुक्त होना, फ्रीडम फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ अवर माइंड। ये वास्तव में कुंडली को पीड़ा देता है, और कुंडली अपनी पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाती। और जब वो परमात्मा से एक्सप्रेस नहीं कर पाती तो दूसरी कुंडली से भी एक्सप्रेस नहीं कर पाती। एक ही बात है।
भाई किसी की सांस घुट रही हो तो उसका एक्सप्रेशन कहाँ से आएगा, उसको कहाँ से चैन मिलेगा। तो ये एक पहलू, हम अगर इस बात को आत्मसात कर लें कि हमारे सारे कार्य ऐसे हों जो हमारी कुंडली चैन से सांस ले पाए। अब जैसे किसी पेरेंट्स के बच्चे बहुत ज्यादा नालायक हो जाते हैं, अगर गलत सोबत में पड़ गए, नशे के आदी हो गए, शराब के आदी हो चुके, तो माँ बाप को कितनी भयंकर पीड़ा होती है ना। कुंडली भी हमारे माता पिता जैसी है एक तरीके से। जब कुंडली देखती है कि ये जो मानव है जिसकी मैं कुंडली हूं, उसकी चेतना पे व्यसनों का प्रभाव है या कोई और नकारात्मक चीजों का प्रभाव है, तो वो पेरेंट्स की तरह दुखी होती है। अब व्यसन में हम कह सकते हैं बाहर से नशा वगैरह ये सब नहीं, व्यसन और भी है। हम इसको अगर स्पिरिचुअल व्यसन की स्पिरिचुअल लेवल पे बात करें तो यहां मैं व्यसनों की बात करूंगा। अहंकार से परिपूर्ण होना, ये भी एक व्यसन है। तुलना करना, ये भी एक व्यसन है। ईर्ष्या करना, ये भी एक व्यसन है। घृणा करना, ये भी एक व्यसन है। मतलब आदि आदि इस प्रकार की चीजें, भेदभाव करना, जात पात करना, ऊंच नीच करना, अमीर गरीब करना, ये सारे व्यसन है स्पिरिचुअली अगर हम इसे देखें। व्यसन का शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? लोग एडिक्टेड है ना, ईर्ष्या के एडिक्टेड है, ईगो के एडिक्टेड है, बात बात में कटकने हो जाएंगे, कट खाएंगे, जरा सा बात करके देखो कट काटने दौड़ेंगे। ईगो एक्सेंट्रिक तो कटकना ही होता है, आपको तो पता ही है। ईर्ष्यालु पीठ में छुरा भोंकने वाला होता है, चिपका रहेगा लेकिन नुकसान पहुंचाएगा। तो ये सारे व्यसन हैं जिससे हमारी चेतना एडिक्ट हो जाती है और उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व में आने लगता है। तो ऐसी स्थिति देखकर जीवात्मा को, कुंडली को बहुत भयंकर पीड़ा होती है, सफोकेट करती है, परेशानी होती है, कम्युनिकेट नहीं कर पाती। और इसी तरीके से माँ आदि शक्ति को पता लगता है कुंडली के जरिए। याद कीजिए श्री माता जी का एक वो अंश लेक्चर का, मुझे पता है कि कौन ध्यान में है कौन ध्यान में नहीं है। कैसे? हम तो कमरे में बैठे हैं, माँ कहाँ से देख रही है हमें? माँ हमारी कुंडली से देख रही है हमें। कुंडली का जो एक्सप्रेशन है उससे उन्हें पता लग रहा है कि इसकी स्थिति कैसी है। अब कोई ध्यानस्थ है तो कुंडली उसकी मदमस्त है, आदि शक्ति माँ को पता लग गया है तो कुंडली मदमस्त है, इसका मतलब ध्यान में है ये। नहीं, कुंडली को घुटन हो रही है, पता लग गया इसको ध्यान व्यान से कोई लेना देना नहीं है, बस कर्म कांड करता है। कितना आसान है समझना। ये तो चलो माँ आदि शक्ति हैं जो कण कण में व्याप्त हैं, आप सबको भी तो पता लग जाता है कि ये जिससे मैं बात कर रहा हूं या कर रही हूं ये ध्यानस्थ है या नहीं। खट्ट से रिफ्लेक्शन आते हैं ना सिस्टम में, शस्त्रार में, हार्ट में, पता लगता है ना कि ध्यान में है या नहीं। सफोकेशन भी आता है, अच्छा माइंड ओरिएंटेड है, हार्ट में घुटन आएगी। ईगो एक्सेंट्रिक है, सर में दर्द हो जाएगा। ईर्ष्यालु है, आज्ञा राइट आज्ञा में जलन होनी शुरू हो जाएगी। ईर्ष्यालु की जलन होती है आज्ञा में, और पेट में भी तकलीफ होगी आपको ईर्ष्यालु से। कितनी सारी चीजें हैं, ऐसी आदिशक्ति को पता लगता है, ऐसी आपको पता लगता है, कौन सा अलग प्रोसीजर है। तभी तो माँ कहती हैं मैं तो तुम सबकी संतान हूं। हम कहते हैं माँ हम आपके बच्चे हैं, क्योंकि
समझने का प्रोसीजर तो बिल्कुल एक सा है, नहीं? माइंड लगाने की जरूरत ही क्या है? अब देखो, क्या जरूरत है माइंड की भाई? है जरूरत कोई माइंड की? बताइए। सारा सिस्टम आपका सेंसिटिव है, आपको माइंड का इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है? देयर इज नो नीड एट ऑल। और एक बात और है, जितना माइंड का इस्तेमाल किया जाएगा उतना आप पीड़ित रहोगे। परमानेंट पीड़ा बनी रहेगी माइंड का इस्तेमाल करने से, क्योंकि माइंड एंटी कुंडलिनी है। माइंड एंटी सोल है, माइंड एंटी स्पिरिट है, माइंड एंटी गॉड है। क्योंकि इस दोनों पे सवार है, इस पे सवार हैं दो नकारात्मक शक्तियां, राक्षस और शैतान। क्रिश्चियन लोग शैतान को पता है क्या कहते हैं? सुना है कभी? क्रिश्चियन लोग शैतान को क्या बोलते हैं? लूसीफर। बाइबल में लिखा है लूसीफर के बारे में। डेविल। लूसीफर। लूसीफर उसका एक पर्टिकुलर नाम है ना। डेविल तो है ही, डेविल तो एक स्टेटस है, लेकिन उसको नामकरण कर रखा है लूसीफर। इसी काल में लूसीफर परेशान करता था। तो ये सारी चीजें कुंडली को पीड़ा पहुंचा रही है। अब साधक साधिकाओं को समझ नहीं आ रहा कि माइंड का इस्तेमाल बिल्कुल त्याग देना चाहिए, हर हाल में परेशानी का कारण है। लेकिन नहीं जी, चलाएंगे पूरा। है जितनी वंदे भारत चलती है ट्रेन, उतनी ही तेजी से माइंड चलता है। और वंदे भारत भैंस से टकरा जाती है और माइंड भी बेचारा टकराता रहता है। कहाँ कहाँ टकराता है माइंड, फिर तकलीफ में आता है। और क्षति जो है माइंड को ही होती है। लेकिन माइंड फिर खूंखार हो जाता है, फिर आपको कष्ट देता है। माइंड इतना कायर है, ये दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये आपको ही नुकसान पहुंचाता है। बड़ी हंसी आती है जब मैं देखता हूँ, अच्छा माइंड चल गया, ओ चलो चलाओ, ओके गो एट, परिणाम आएगा, जल्दी आएगा। आदत इतनी ज्यादा पड़ी हुई है कि पता ही नहीं चलता कब चल जाता है। खट से चल गया, ऑटोमेटिक सिस्टम है। और पता अगर लगाना कोई चाहे तो 1 मिनट में पता लग जाएगा। इसके कुछ लक्षण है माइंड चलने के। अच्छा, दुखी हो रहा है मन, ओहो, चला हुआ है माइंड। दुखी इसलिए हो रहा है, माइंड चला हुआ है। खुंदक आ रही है, हो, पक्का चला हुआ है। बदला लेने की इच्छा हो रही है, जो सीरियस कंडीशन है माइंड की, इतना चल गया है। तो इन लक्षणों के आधार पे हम जान सकते हैं माइंड चल गया। क्रोध आ रहा है, बहुत बढ़िया लक्षण है माइंड का। लेकिन क्रोध कौन सा वाला? कीड़ा और पिंगला वाला? सुषुम्ना वाला क्रोध तो चाहिए। आज भी हमारे भारत देश में सुषुम्ना वाले क्रोध की बहुत आवश्यकता है। दाएं बाएं वाले की जरूरत नहीं है, सुषुम्ना वाले क्रोध की आवश्यकता है आज की तारीख में। और अगर देखते हैं राक्षसों से संघर्ष हो रहा है, शैतानों से हो रहा है, तो भी सुषुम्ना वाला क्रोध चाहिए ही चाहिए। लेकिन बाकी की जरूरत नहीं है माइंड की। माइंड बहुत तंग करता है, बात बात में हर बात को जान। माइंड की बीमारी देखो, आपने देखा है हमारे सहजी कितनी क्यूरियस होते हैं, आह कितनी जिज्ञासा वाले हैं। पर अफसोस, जिज्ञासा जिस चीज की होनी चाहिए उस चीज की है ही नहीं। अभी संस्थाधारियों को देखिएगा, बहुत सारी जिज्ञासा लेके घूमते हैं, पर ये वाली जिज्ञासा नहीं जिससे बेड़ा पार हो जाए।
जिज्ञासा ये, अरे मीनाक्षी कौन सी कंपनी में काम करती है, क्या कुछ इससे फायदा हो सकता है क्या, क्या करते हो, अच्छा कौन सी कंपनी में हो, तनख्वाह कितनी है, 1 लाख है, अच्छा कल को कल को फोन आएगा 10,000 मिल जाएंगे मीनाक्षी। कितने जिज्ञासु है ना सहजी। आज आपने पोस्ट किया था ना एक, सॉरी सॉरी, क्या? किसी किसी को नौकरी की जरूरत थी, उसने सारा वो डाला हुआ था फेसबुक, हाँ हाँ उसके कमेंट बड़े मजेदार थे। हाँ, वही तो। अच्छा सेमिनार में जा रहे हो, हाँ हाँ, मुझे ले जाओगे? जिज्ञासा, कितनी जिज्ञासाएं हैं, देखो महसूस करो। अच्छा कितने लोग जा रहे हो? इतने, एक सीट खाली है, हाँ मैं हो जाऊं शिफ्ट। जिज्ञासा ही जिज्ञासा है। तो ये सारी जिज्ञासाएं कहाँ से आ रही हैं? माइंड से। इसकी जरूरत नहीं, इस पे बैन लगना चाहिए। इन जिज्ञासाओं पे तो धारा 144 लगा दो, 144। और जो वास्तविक जिज्ञासाएं हैं उनका मुंह खोल दो। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करने के लिए आया हूं, माँ ने जागृति किस लिए दी है, क्या मिलने वाला है मुझको, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊंगा, कैसी अवस्था में रहूंगा, ये जिज्ञासाओं की जरूरत है। लगे पड़े हैं। अच्छा कितने सदस्य हैं सहज में? इतने घर के सदस्य हैं। अच्छा क्यों नहीं है? आपका बच्चा सहज में क्यों नहीं है? आपकी पत्नी सहज में क्यों नहीं है? आपका पति सहज में क्यों नहीं है? आपके माता पिता भी सहज में नहीं है? कैसे सहजी हो? जिज्ञासाएं ये वाली चल रही है। इससे क्या मिलने वाला है? जिन लोगों ने पूर्व जीवन में साधनाएं की हैं, और वो भी किस चीज लिए साधनाएं की हैं, स्वयं को जानने के लिए, उनको ही श्री माता जी ने अपने चरणों में स्थान दिया, ताकि आपकी उन जिज्ञासाओं को शांत कर सके। और किसी चीज के लिए दिया ही नहीं। जिस दिन हमारे अंतर मन में, दिखाने की बात नहीं है, जिस दिन हमारे अंतर मन में अपनी सराउंडिंग के जो लोग हैं उनके बारे में जानने की जिज्ञासाएं खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल 0/0, खुद अपने अंदर झांक कर देखने से पता लगेगा। कहने से नहीं कि हाँ नहीं हम तो जानना नहीं चाहते, नहीं, अपने अंदर झांक के देखने में पता लगेगा कि 1% भी जिज्ञासा नहीं, नहीं है। वो स्वयं को जानने के प्रति पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स knowing our own being, our own true self। जितना संसार के प्रति जिज्ञासाएं रहेंगी, वो जिज्ञासाएं नहीं है, वो बेसिकली बाधाएं हैं। संसार से मेरा मतलब सराउंडिंग से है। हमारे लिए सराउंडिंग ही संसार है ना। यानी कि संसार कौन सा, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जो हमें अपने चारों तरफ समझ में आता है वही हमारा संसार है। किसी अन्य की संसार की बात नहीं है ये, जो हमें समझ में आता है। यदि उन सराउंडिंग्स को हम एक सीरियल समझ लें, एक सीरियल, एक फिल्म, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे हम कोई टीवी पे सीरियल देखते हैं या सिनेमा हॉल पे कोई पिक्चर देखने जाते हैं, तो हमें पता होता है कि ये सारा फिक्शस है, ये सारी एक कहानी बस है, बस हम एक मनोरंजन के लिए कहानी देख रहे हैं। बस यही एटीट्यूड अपनी सराउंडिंग के प्रति यदि हम रख लें, तो मैं समझता हूं
आपकी जिज्ञासाएं आपके अपने अस्तित्व के प्रति होंगी, और मनोरंजन के लिए चारों तरफ सराउंडिंग है ही, एंटरटेनमेंट के लिए, रिक्रिएशन के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर ये सराउंडिंग ना होती ना, इंसान परेशान हो जाता, परेशान हो जाता। क्योंकि इवॉल्व होने की यात्रा, जो इवॉल्व वर्ड है, इवॉल्व वर्ड, उसका महत्व तभी है जब ये संसार हमारी सराउंडिंग में है, वरना इवॉल्व होने का भी महत्व कोई नहीं है। किस चीज के लिए इवॉल्व हो रहे, और इवॉल्व होने का परिणाम क्या है? विटनेस स्टेट, साक्षी भाव, सराउंडिंग को एक चलचित्र, सराउंडिंग को एक सीरियल समझकर जीना, और हम समझें कि हमारा भी एक रोल है इस सीरियल में, हमारा भी एक रोल है, उसको ऑनेस्टी के साथ पूरा करना, बस। अब हो उल्टा रहा है, रोल को ही रियल समझ डाला और बिल्कुल फेविकॉल की तरह चिपक के रह गए इससे। और जब इससे चिपके तो उसके दुष्परिणाम क्या है? हानि, लाभ, मान, अपमान, इसके दुष्परिणाम, ये चिपकने के दुष्परिणाम है। और फिर कभी अफसोस कर रहे हैं, तो कभी अग्रेशन कर रहे हैं, तो कभी डिप्रेशन कर रहे हैं। चिपकने के परिणाम है ये, एग्रेशन, डिप्रेशन, चिपकने के परिणाम, इरिटेशन, रिटेलिएशन, ये जितने शन हैं, ये हमारी चेतना को शन कर देते हैं। ये सारे शन अवेयरनेस को शन कर देते हैं। टीचर, शन का मतलब क्या है बताना? मैंने बोल तो दिया, तुक्का तो मार दिया, जरा बता देना। शन, SHUN, shun down everything means stop, स्टॉप। stop कर देता है। तुक्का सही लग गया मेरा। मेरा ठीक लग गया, आपका तो ठीक ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो शन हो जाते हैं, सारे शन शन कर देते हैं चेतना को, फिर इंसान आग बबूला हो जाता है। उबलता हुआ दूध देखा है? अक्सर देखते होंगे, खौलता कैसे है वो, खद के पड़ रहे होते हैं उसमें, ऐसे इंसान आग बबूला हुआ पड़ा है अंदर अंदर, है, धुआं निकल रहा है उसके दिमाग से। धुएं का मतलब क्या है? जो नजदीक आ रहा है उसमें बिगड़ जाता है एकदम, पता लगता है धुआं निकल रहा है। बात बात में बिगड़ जाए तो समझ लेना धुआं निकल रहा है इसके दिमाग से, और अंदर बॉइलिंग चल रही है अंदर। नहीं? तो ये किसके लिए हो रहा है कि फेविकॉल के जोड़ वाली स्थिति में आ गए, संसार से चिपक गए पूरी तरीके से, और ऐसे चिपके की छूट नहीं रहा। और इससे भी ज्यादा दुर्गति वाली कंडीशन क्या है कि कुछ पाने के लिए षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। संसारिक चीजों को प्राप्त करने के लिए अब षड्यंत्र भी शुरू हो गए। इसको मूर्ख बना, उसको उल्लू बना, इसको चीट कर, उसको धोखा दे। अब और इसकी पराकाष्ठा है, चिपकन की पराकाष्ठा तो यही है। चोरी कर ली, डकैती डाल ली, छुरा दिखाकर लूट लिया, हत्या कर दी। ये किसके परिणाम है? ये जो बॉन्ड है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है संसारिकता का, और ये समझ नहीं आ रहा है। सब एक प्रपंच था, सराउंडिंग एक प्रपंच था, बस हमें साक्षी होकर अपने अपने कर्तव्य निभाने थे। अब इससे इतनी भयंकर तरीके से चिपके, इतने बड़े बड़े अपराध कर डाले। अब बताओ, सारी दुर्गति किस लिए हो रही है?
खाली मन के कारण हो रही है, मन। नहीं, अभी मन में जी रहे हो, जब शरीर इस लायक नहीं रहेगा तो नम हो जाओगे। मन नाम। आज मन में हो, बूढ़े होते होते नम हो जाओगे। कैसे नम हो जाओगे? याद कर करके बार बार रोओगे, हर 5 मिनट में आंसू आएंगे। हाय, ये रह गया, नहीं मिला। पता लग रहा है कब्र में पैर लटका हुआ है, अब जाने का टाइम आ रहा है। अब बार बार आंखें भर भर के आ रही हैं, भर भर के आ रही है। क्या दुर्गति! पहले यंग एज में दुर्गति करी मन के अधीन रहकर, अब मृत्यु के काल से पहले दुर्गति करा रहे हैं नम होकर। नहीं, जिसने मन नाम का शब्द बनाया उसे आगे का रहस्य पता होगा, इसलिए उसने कहा इसे उलट कर दो, आगे वाले टाइम में नम हो जाएगा ये। जो मन के अधीन रहते हैं बस वो एंड में नम ही हो जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, 5 5 मिनट में आंखों में आंसू आ जाना, दुखी हो जाना, क्योंकि पूरी तरह चेप रहे। और अगर आपको अपनी आयु में, बढ़ती आयु में, यानी कि 70 80 साल की आयु में कोई खिलखिला रहा है, खिलखिलाता हुआ मिले पागलों को छोड़कर, तो आप समझ लेना इसने अपने जिंदगी में बहुत कुछ पाया है, वास्तव में पाया हुआ है, तभी खिलखिला रहा है। वरना आपको चारों तरफ बूढ़े खिलखिलाते हुए तो नहीं मिलेंगे। गौर किया आपने कभी? चिड़चिड़े, ज्यादातर चिड़चिड़े, कटकने, आसपास फटकेगा नहीं कोई घर। कई बार तो घरों में देखा है मैंने कि वो बड़े लोगों के पास दूर दूर तक कोई फटकता भी नहीं है, डर के मारे कि पता नहीं कहाँ चिपट जाए ये। और कोई नहीं भी जाएगा तो खुद आके कुछ ना कुछ कह डालेंगे। ये कौन लोग हैं? कहाँ से आते हैं ये लोग? ये मन के मारे हैं, वहीं से ही आते हैं। मन की नगरिया में रहे तो बाद में बुढ़ापे में भी किसी को चैन से नहीं रहने देते। एक सदस्य भी अगर चैन से रह जाए तो बात रहे, क्योंकि खुद चैन में नहीं तो किसी को चैन में भी नहीं रखेंगे। ये सब मन के मारे हैं। तो सोच लो, ऐसा वाला बूढ़ा बनना है? और मुझे कहना नहीं चाहिए वैसे, कुछ नालायक बच्चे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर, बहुत से अगर बूढ़े आपको ओल्ड एज होम में मिले तो जरा उनका टेम्परामेंट खंगाल लेना। बच्चों को बुरा तो कह देते हैं सब, यार ये इतने नालायक है, अपने माँ बाप को साथ नहीं रख सकते। मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं, पर मैं दूसरे पक्ष की बात भी, दूसरी साइड भी बता रहा हूं। उनका अगर स्वभाव आप देखोगे और थोड़े समय साथ रहकर आपको पता लग जाएगा, तो आप कहोगे हाँ भाई ठीक ही है यहाँ पे। क्योंकि किसी से भी उनकी बनने की नहीं है किसी भी हालत में, ना बड़े से बने, ना छोटे से बने, ना बराबर वाले से बने। अंत में फिर मजबूर हो जाती है संतानें कि भाई वर्तमान जीवन है, अब संतान कौन है? वर्तमान। अब वर्तमान में देख रहे हैं ये भूतकाल बड़ा तंग कर रहा है, वर्तमान को जीने नहीं दे रहा भूतकाल। वर्तमान फिर क्या करता है कि भैया भूतकाल को थोड़ा अपने से दूर कर देता है। समाज में तो बुरा लगता है कि देखो देखो, बूढ़े को छोड़ दिया इसने,
पर कोई ये नहीं देखता कि बूढ़ा करता क्या है। मैं बिल्कुल भी पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं भी उसी स्टेज में हूं। पर सच्चाई यही है जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हमने भी देखा जो हमारे बड़े रहे, कुछ, सारे तो नहीं, कुछ बड़े ऐसे थे उनके पास क्या दूर दूर तक हम फटकने की हिम्मत नहीं करते थे कि भाई दूर से ही निकल जाओ, पास जाओ मत, क्योंकि कुछ ना कुछ कह डालेंगे। और सुबह से शाम तक कहते हैं, कहना उनकी प्रवृत्ति का हिस्सा बन गया। और फिर बाद में कहेंगे देखा, हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। ये भी कह देते हैं। कोई उनसे कोई हिम्मत करके ये कहे ठीक है, जब हम छोटे थे तब हमें चैन से रहने दिया क्या तुमने, आज भी रहने नहीं देते। तब भी अपनी चलाई, अब भी अपनी चला रहे हो। अब ये उल्हाना देकर और चला रहे हो, अब हम बूढ़े हो गए हैं। भैया जब तुम जवान थे तब भी हमारा खून पीते थे, अब ये उल्हाना दे के भी हमारा खून पी रहे हो, तो आखिर कब छूटेगा जान। ये भी एक समस्या है बहुत बड़ी, बड़ा कड़वा सच है ये इस बात का। लेकिन ये सारी बातें मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आजीवन मन के चंगुल में फंसे रहे, और बाद में एंड भी उनका डिजास्टर ही होता है, डिजास्टरस एंड होता है। तो ये समस्या रहती है बहुत बड़ी। भैया जस्ट जी जी संजय, राकेश जी। मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें, बिल्कुल अपनी लाइफ का बिल्कुल। एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ। एक कहावत है ना जी कि मतलब एक बाप जो है 10 बच्चों को पाल लेता है, 10 बेटों को पाल लेता है, लेकिन 10 बेटे एक बाप को नहीं पाल पाते। हम्म। इस क्वेश्चन का, इस कहावत का जवाब मेरे को लाइफ ने दिया, और जवाब मिला कि वो क्यों नहीं पाल पाते। एक्चुअली जो बूढ़े लोग हो जाते हैं वो अपनी कंडीशंस पे उनसे अपने सारे काम करवाना चाहते हैं, और उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश नहीं करते। दैट इज द रीजन। यस, परफेक्ट। ये जीवन ने तजुर्बे से सिखाया है जी कि ऐसा क्यों होता है। मैं भी तो तजुर्बे के आधार पे ही बोल रहा हूँ। मैं कौन सा फिर किताब हर पढ़ी है। चीज जी फिर हर चीज पे इमोशनल ब्लैकमेल करें कि हमारे मरने के बाद कर लेना जो करना होगा, बिल्कुल। अब हम इंतजार करें कि आप कब मरोगे और हम काम करेंगे अपना। वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग बूढ़ा होते ही शुरू हो जाती है, और जब बूढ़े नहीं होते तो दादागिरी चलती है। फिर तो माफिया राज होता है कि मुंह से आवाज भी ना निकल जाए। और बूढ़े होने के बाद ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। तो ये बहुत कॉमन फिनोमिना है। किनका? जो मन वाले हैं लोग, मन से बंधे हुए लोग हैं, उनकी आने वाला समय बहुत ज्यादा पीड़ादायक होता है, हद से ज्यादा पीड़ादायक। तो इससे बचने के लिए जिस दिन से समझ में आ जाए कि एडमिशन ले लिया है सफाई अभियान में, उसी दिन से शुरू कर देनी चाहिए सफाई, ताकि मन बिल्कुल अमन में परिवर्तित हो जाए। बिल्कुल अमन। वरना बहुत कष्टकारी हो जाएगा जीवन, बहुत कष्टकारी। अब बात यह आ रही है कि भाई हम तो सहजी हैं, तो क्या फर्क पड़ रहा है, ये दुर्गुण तो सब में मिलते हैं। क्या सहजियों में चिपक नहीं है? सहजियों में तो आम लोगों से ज्यादा भयंकर चिपक होती है, डबल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्योंकि अथॉरिटी आ गई ना, हम तो महाआदिशक्ति हमारे लिए सब कुछ करेंगी। तो जो सहज में आने से पहले छोड़ बैठे थे इच्छाओं को, दोबारा पकड़ लेते हैं, उन इच्छाओं को कस के पकड़ लेते हैं, "हाँ, ये तो माँ पूरी कर ही देंगी, छोड़ो ही मत।" तो ये एक बड़ा
कष्टकारी मामला हो गया सहजियों के साथ में। बहुत स्ट्रांग तरीके से पकड़ के बैठे रहते हैं इच्छाओं को। अब तो हमारा अधिकार आ गया, अब तो हम सहजियों में आ गए, हम ध्यान करते हैं, अब तो शिव माता जी हमारी सारी चीजें पूरी कर ही देंगी। तो सारा चित्त कहाँ होता है? माँ पे नहीं होता है, सारा चित्त इस पे होता है कि माँ इच्छाओं को पूरा कर दे, जो बची कुची है, पुरानी धुरानी है, सब पूरा कर दे। उसमें हिडन है ये, एक्सपेक्टेड है पूरा ये कि ऐसा पूरा होगा, और नहीं तो फिर बड़ी गलत बात है। फिर तो ये कैसे हो गया, ये तो कर देना चाहिए था माँ, हम तो आपके बच्चे हैं, हम तो ध्यान भी करते हैं। आम आदमी इस स्थिति को देखकर छोड़ देगा, चलो भाई नहीं हो रहा, जैसी मेरी किस्मत। पर सहजी थोड़ी किस्मत को मानते हैं, हम तो सहजी हैं, किस्मत से क्या मतलब, माँ कर ही देंगी, हमारी माँ है। अब जूता मारो भाई, इच्छा पूरी नहीं हो रही, जूता मारो जिससे पूरी हो जाए। इच्छा पूरी होने में जो बाधा है उसका जूता पट्टी करो। नहीं, अच्छा इसकी वजह से नहीं हो रही, इसे धुनी सुंगा दो थोड़ी सी। अब कहने को तो हम कहते हैं सहजी, हम तो माँ के बच्चे हैं। पता है कौन से वाले बच्चे हैं? अब जैसे एक लड़की की शादी होती है, ठीक है, जिस लड़के से शादी होती है वो अपने ससुराल में जाता है, तो लड़की के माता पिता क्या बोलते हैं? बेटा, बोलते हैं ना बेटा, बोलते हैं ना कि भाई तुम भी हमारे बेटे हो। बड़ा अच्छा लगता है ना सुन के। पर वो माँ बाप बहुत अलर्ट होते हैं कि कह तो दिया बेटा पर है दामाद, पता ना किस बात पे बुरा लग जाए इसको। और हर चीज का अधिकार है उसको। तो मुझे तो ऐसा लगता है ज्यादातर सहजी अपने आप को भगवान का दामाद समझते हैं। यूं तो बच्चे हैं, पर वो दामाद वाले कैटेगरी वाले, कि भगवान ने उनकी तो बात हर पूरी करनी करनी है। नहीं, वैसे तो बेटा और वैसे मम्मी, पर दामाद जी हैं। और वही कहने को तो वो भी मम्मी और पापा तो कह रहा है, पर अंदर तो उसके भाव है भाई मैं तो दामाद हूं, मेरे लिए तो हर चीज उपलब्ध होनी ही चाहिए। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मजाक चल रहा था। पर जो ऐसा सोचते हैं उनके लिए तो रियलिटी है ना। तो बिहेव देखा मैंने कई बार, अच्छा दामाद हो भगवान जी के, ओके चलो खिदमत कराओ अपनी, शक्तियां खिदमत करेंगी। तो भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम का मैटर है ये। मान लीजिए कर्ण होता, कर्ण, दानी कर्ण है, सुना है ना दानी कर्ण? महाभारत के काल में कर्ण हुए, कहते हैं बड़े दानवीर थे। अगर उनकी संतान होती तो कैसी होती? दानवीर होती। दानवीर होती। तो हम अगर भगवान की संतान है तो हम कौन, कैसे होंगे हम? दानवीर होंगे, उन्हीं जैसे होंगे जैसे हमारे पिता हैं। तो प्यार करने वाले, सबकी मदद करने वाले, खाने वाले, चेतना को। भैया भिखारी तो नहीं हो सकते कम से कम। हाँ, कम से कम भिखारी तो नहीं हो सकते थे, बिल्कुल पक्की बात है। हाँ, कटोरे वाले नहीं हो सकते। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो कहने का मेरा मतलब है अगर कर्ण की संतान होती तो वो दानी होती। अब हम श्री माता जी की संतान है, तो क्या हम दामाद हो सकते हैं?
दामाद वाला व्यवहार होता है, माँ अब ये तो कर ही दो, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, हम तो सहज ही हो गए हो। माँ आदिशक्ति या भगवान कोई इच्छा करते हैं ये वाली चीज मेरी को मिल जाए, वो वाली चीज मेरे को मिल जाए, तो भगवान की संतान क्या इच्छा रखेंगे ये वाली चीज पूरी हो जाए, वो वाली चीज पूरी हो जाए? क्या ऐसा करेंगे क्या भगवान की संतान? बल्कि भगवान की संतान का तो बिहेवियर कैसा ही होगा, और प्रेममय होगा ना। प्रेममय किन के लिए? सुपात्रों के लिए। ऐसा नहीं, भगवान भी सबके लिए प्रेममय नहीं है, किसी के लिए कर्कश भी हैं, तो किसी के लिए हंटर लेके खड़े भी हैं। सुपात्रों के लिए प्रेममय है, डिस्क्रिमिनेटिंग नहीं है भगवान। पर जैसा जो वैसा उसका घटनाक्रम। मिरर जैसे है ना, मिरर जैसे, मिरर जैसा हम सामने खड़े होकर हरकतें करते हैं, मिरर भी वैसी हरकतें करके दिखा देता है। गॉड इज जस्ट लाइक मिरर। तो ये थोड़ी थोड़ी समझ अगर हमें है तो कम से कम अजीबो गरीब से व्यवहार तो नहीं करने, करते सहज करेंगे, सहजी एटलीस्ट। अगर समझ नहीं है तो फिर बिल्कुल क्या बन गए? एंटी गॉड। भगवान याचना नहीं करते, सहजी याचना कर रहे हैं तो एंटी गॉड हो गए। भगवान संसारिक इच्छा नहीं करते, सहजी कर रहे हैं तो हो गए फिर एंटी गॉड। भगवान सारे मानव जाति को एक दृष्टि से देखते हैं, और कुछ सहजी हिंदू मुस्लिम जात पात ऊंच नीच अमीर गरीब करते हैं, हो गए एंटी गॉड। अभी मैं फेसबुक पे देखता हूँ 40-40 साल पुराने सहजी हिंदू मुस्लिम वाली पोस्ट डाल रहे हैं, जिन्हें तो मैं जानता भी हूँ, कुछ लोगों को तो बड़े बड़े ध्यान वाली बातें करते थे, अब ये क्या हो गया? ये सारी बातें करने वाले सहजी एंटी गॉड हैं टोटल। लालच है, लालच लेके बैठे हुए एंटी गॉड। ईर्ष्या कर रहे हैं एंटी गॉड। अहंकार दिखा रहे हैं एंटी गॉड। रिटेलिएट कर रहे हैं एंटी गॉड। रिवेंज ले रहे हैं एंटी गॉड। ये सारी कैटेगरी एंटी गॉड की है, एंटी गॉड एलिमेंट्स हैं सारे ये। तो हमारे प्रिय सहजियों, जो YouTube पे भी आप मौजूद होकर ये बातें सुन रहे हो, जरा अपना आंकलन तो करके देखो, इन कैटेगरीज में आते हो क्या? आते हो तो एंटी गॉड बन गए हो, तो सहजी कहां से आए? थोड़ा चिंतन करके देखो। भगवान अपेक्षा करते हैं क्या? नहीं करते। सहजी करते हैं, हाँ, एंटी गॉड। यहां भी अपेक्षा भी एंटी गॉड है। और वैसे हम कहेंगे नहीं नहीं एंटी गॉड तो ये फला फला नहीं, ये सारी एंटी गॉड चीजें हैं, टोटल एंटी गॉड। यानी कि जो गॉड का स्वभाव नहीं है वो सारी चीजें एंटी गॉड हैं टोटल। वाइड हो गई थोड़ी कैटेगरी, बहुत बड़ी हो गई, ब्रॉड है। इसमें तो बहुत सारे लोग समझने वाले हैं। हम तो एंटी गॉड सोच रहे थे, कोई किसी की हत्या कर दे, कोई किसी को सताए तो ये एंटी गॉड होगा। नहीं, सारी ये सारी चीजें एंटी गॉड हैं टोटल। रेंज बढ़ गई थोड़ी सी, रेंज। फिर धोबी घाट खुल जाएगा।
धोबी घाट देखा है ना आप लोगों ने? हम सब अपने अपने अंदर एक धोबी घाट खोल सकते हैं यदि हम इस वाली रेंज के अंदर आ रहे हैं गलती से। डोमिनेंस, एंटी गॉड, हम अपनी ही चलाना चाहते हैं, पूरे घर में अपनी ही चलाएंगे बस हम, एंटी गॉड हो गए, किसी की नहीं सुनेंगे। कितनी सारी वैरायटी है एंटी गॉड वाली। तो ये सारी चीजें मन के कारण है। मन मन का प्रभाव है, तो ये सारी चीजें आपके पास गिफ्ट में मिलती हैं। जैसे कहते हैं ना, एक के साथ 10 फ्री, एक चीज खरीदो 10 आइटम और फ्री में मिल रही है। मन रख लो तो सारी चीज फ्री में आपको मिल जाएंगी। ये सारी मन की बीमारियां हैं। और समझदारी क्या है? भाई ज्यादा डिटेल में घुसे क्या, क्या एनालिसिस करें, ये वाली चीज वो वाली चीज। सबसे बढ़िया क्या काम करें? अरे मन ही हटा दो, तो बाकी सारी चीज ऑटोमेटिकली स्वाहा। मन के हटते ही बड़ा कठिन काम है। जन्म जन्म का मित्र है भाई मन, उसके बिना कैसे चलेगा काम? नहीं, कब से लेके चल रहे हैं मन को। तो इतना प्रेम है मन से, तो इतना प्रेम तो अपनी आत्मा से भी नहीं। नहीं, मन का मीत कितना बढ़िया है ये, कितनी खुशी देता है मन। नहीं, 1 मिनट में प्रसन्न हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, खुश। हम भी फूल के कुप्पा हो गए, ये खुश तो हम भी खुश। मन बड़ा प्रिय है, लेकिन समस्या बहुत बड़ी है इसके साथ में। जितने विकार हैं सब मन में समाये हैं। मानवीय विकार सारे के सारे मन के अंदर ही समाये हैं। इसीलिए पता नहीं किसने बोला था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब कोई कहेगा देखो, उतने ज्ञानी इंसान ने भी मन चंगा बोल दिया। तो मैंने कहा हाँ हाँ, दोबारा गौर करो, मन चंगा का मतलब हुआ क्या? मन चंगा का मतलब सीधा यही है कि मन रिक्त हो गया, रिक्त खाली हो गया। अब खाली हो गया तो उसमें कुछ है नहीं। अब मन जो है हानिकारक नहीं रहा, तो कटौती में गंगा। यानी कि छोटे से मन में गंगा कौन है? आदि शक्ति की ऊर्जा, आदि शक्ति की धारा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। वो कटौती का क्या है? कटौती है रिक्त मन, खाली जो मन है, एम्प्टी माइंड इज कठौती। उसमें गंगा समा गई, वहां आदि शक्ति इस कटौती में समा गई, रिक्त मन में समा गई। लेकिन रिक्त मन में यानी कि मन का खोल ही खोल रह गया है, मटेरियल खत्म हो गया, इसका आवरण आवरण रह गया। जैसे कनस्तर कनस्तर रह गया खाली, अब इसमें भरा हुआ कचरा नहीं है। अब इसमें अमृत रख लो, एक पात्र है ये। एम्प्टी माइंड मतलब सुपात्र हो गया, अच्छा वाला पात्र बन गया जिसमें अमृत रखा जा सकता है। तो गंगा क्या है? अमृत है। ये जो शस्त्रार से गंगा आ रही है, ये क्या है? अमृत ही तो है।
तो यहाँ मन का पूरा परिष्करण हो गया, पूरा ओवरहॉल खत्म हो गया, सब कुछ अंदर का भार। अब जैसे किसी पे पुरानी कार है, अब दिल्ली के अंदर पुरानी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी, 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी उन्होंने बैन कर दी। अब किसी ने कहा ठीक है, मेरे को गाड़ी तो मैं खरीदने लायक नहीं हूं, मेरे पे इतने पैसे ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, भाई ठीक है, अगर आप कार को खाली करके उसका सारा इंजन पिंजन निकाल के उसमें बैटरी रख लो, अब उसे बैटरी वाली ईवी बना दो तो चल जाएगी। तो वही कार का जो ढांचा है, काम आ गया ना। अब इसमें एनजीटी बैन नहीं कर रही उसको, क्योंकि ईवी बन गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल बन गया वो, अब बैन नहीं है। तो मन का ऐसे ही अंदर का मटेरियल सारा बाहर निकालिया और उसके अंदर अमृत आ गया, तो नाम का मन रह गया बस। वो मन का स्वभाव तो खत्म हो गया। जैसे ही गाड़ी बदल दी हमने, कन्वर्ट कर ली उसको, इंजन पिंजन सब निकाल के कल पुर्जे उसके ईवी में कन्वर्ट कर दी। तो ये रिकमेंडेड है, ये बैन नहीं है। तो ऐसे ही जो है, मन जब खाली हो गया और मन के अंदर मां आदि शक्ति समा गई ऊर्जा बनकर, तो इसी अवस्था को कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। हुआ। अब कोई कहेगा यार मन के बिना काम कैसे चलेगा, भाई मन तो इतनी सी चीजों में काम आता है, ये वो फलाना ढिमाका, हर चीज में मन चाहिए हमें। हाँ, करके देख लो, बिना मन के सारा काम चल जाएगा, मन की जरूरत है ही नहीं। कैसे? हृदय। आज अभी इस पल क्या चाहिए, ये हृदय को पता है। आप कभी भी आजमा के देख लो, आपके सामने कोई चीज चाहिए आपको दैनिक जीवन में, कुछ याद मत करो। अगर आपको लगता है कि आपने सामान घर में लाके रखा हुआ है पर याद नहीं है, पर ऐसा लग रहा है लाए थे, तो माइंड को स्क्रॉल मत करो। डोंट स्क्रॉल योर माइंड, छोड़ दो, आधा मिनट के लिए छोड़ दो, हृदय में आ जाओ। तत्क्षण हृदय से एक विचार आएगा, इमीडिएटली इमेज भी सामने पिक्चर आ जाएगी, अच्छा वहां रखा है सामान। होता है डे टू डे लाइफ में ऐसा। लेकिन मन हटाएंगे तो तुरंत पिक्चर आएगी अंदर आपके। अब मन रखा तो फिर रगड़ते रहेंगे उसको। फिर हम ढूंढते रहेंगे, मन में ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, परेशान हो गए, थक गए, सर में भी दर्द हो गया, ऐसा लग रहा है बड़े थक गए, फटीग हो गए, क्योंकि मन में लगे पड़े थे। छोड़ दिया तो बिल्कुल फ्रेश के फ्रेश हैं, थकान ही नहीं हो रही। 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए जागे हुए, 20 घंटे हो गए जागे हुए, कोई खास थकान नहीं है। तो क्योंकि थका तो मन रहा था, तो सबसे ज्यादा मन थकाता है। कोई कहे मन कैसे थकाता है, मन ऐसे थकाता है, जो मन कहता है उसके विरोध में हृदय कहता है। अब दोनों में आपस में संघर्ष चल रहा होता है, यहां थकान चढ़ती है। आप मन को हटा दो तो लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी थकान नहीं होगी, थकान नहीं होगी फ्रेश रहोगे। और एक और फॉर्मूला बता रहा हूं, आपको कॉस्मेटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मन हटा दिया
तो चेहरा चमकता ही मिलेगा। मन के कारण ही मुरझाता है। कोई फेस का स्पेशल ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चेहरा अगर नॉर्मल दिख जाए किसी किसी को, अच्छा बहुत से लोग तो ऐसे हैं डेली उस पे कुछ ना कुछ चिपका के रखते हैं चेहरे पे, मेल फीमेल एवरीवन, जो लाइमलाइट में रहते हैं, मेल और फीमेल वाई वॉट एवर, तो चिपका के रखेंगे अपने चेहरे पे, वे को चमचमाता हुआ दिखाई देगा। गलती से उनके पास सुबह पहुंच जाओ 9-10 बजे के करीब, पहचान नहीं पाओगे, है ये वही है क्या, क्योंकि समझ में नहीं आएगा ये कौन भैया। फीचर तो वैसे ही दिख रहे हैं पर चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। ऐसा होता है कई बार, ये कौन है भाई समझ नहीं आया। मेरे साथ तो हो चुका है एक बार शादी में। अब वो शादी के फंक्शन था, मैं गेट पे खड़ा हुआ था एंट्री पे गेस्ट का स्वागत करने के लिए। तो एक महिला आती है, भैया नमस्ते, आगे चले गए। मैं सोचे जा रहा हूँ कौन है भाई, समझ ही नहीं आ रहा बड़ी देर तक। 1 घंटा हो गया, मैं कहा, कौन नमस्ते करके चले गए, मैं पहचान क्यों नहीं पाया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद समझ में आया, अरे ये तो मेरी भाभी है। इन्हें क्या हो गया, अजीब सा चेहरा लग रहा था, पहचान में ही नहीं आ रहे थे। वो पार्लर से सीधे निकल के वहां आए, वाकई नहीं पहचान पाया। मैं तो बराबर में पूछ रहा था ये कौन है, क्योंकि इतना बदल जाता है चेहरा। और जो इतना ज्यादा वो रखते हैं ना, वो साहस नहीं कर पाते सुबह के टाइम शीशे के सामने खड़े होने का, साहस नहीं कर पाते, अपने अपने चेहरे को देखने में हिम्मत नहीं होती उनकी, क्योंकि इतना स्थिति खराब हो जाती है। केवल एक छोटा सा काम करना है, मन को अलमारी में बंद कर दो, चेहरा आपका चमकता मिलेगा। क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस आपके अंदर नॉन स्टॉप एक संघर्ष को जन्म देती है, परमानेंट संघर्ष चलता है। अंदर झांक के देख लें, बहुत सारे लोग आंख खुलने से लेकर रात तक संघर्ष ही संघर्ष चल रहा है अंदर 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 अंदर, उसका सारा प्रभाव चेहरे पे आता है। हर चीज का संघर्ष 99% लोगों के जीवन में आंतरिक संघर्ष है, हमेशा रहेगा। और चेहरा जो है देखते 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 खराब होता चला जाएगा। और अगर मन हटा दिया तो ये एंटी एजिंग भी है, एंटी एजिंग। पुराने जमाने के लोग देखे आपको, 100-100 साल में भी बढ़िया जीते थे, चेहरा चमकता था, क्योंकि मन उनका कम होता था। मन की परसेंटेज कितनी थी, बस खान पान तक सीमित थी मन की परसेंटेज। आज तो कितनी कॉम्प्लिकेसी है। उनकी रिक्वायरमेंट कितनी थी भाई, 2 टाइम खाना मिल जाए ठीक ठाक, बस इससे ज्यादा वो सोचते नहीं थे। आज तो बाप रे बाप, क्या क्या सोचते हैं, अरे राम रे। जो सोचते हैं, अगर मैं उनकी सोचने लग जाऊं तो मैं 1 मिनट में थक जाता हूं। आई फील टायर्ड। सोचने वालों की सोचने में ही थकान चढ़ जाती है। और जो पूरे दिन सोचते हैं उनका क्या हाल होता होगा। सुबह से जो चक्की चली, आंख खुलने के बाद रात तक बंद नहीं होती। उस चक्की में क्या पिसता है, कोई बताएगा। पिसाई किस चीज की हो रही होती है उस चक्की में। हाँ, क्या बहन। विचारों की पिसाई। विचारों की पिसाई। हाँ बिल्कुल। लेकिन विचार कौन सी कैटेगरी के होते हैं, जो पिस रहे होते हैं।
बुरे वाली ही पिसेंगे, बुरे वाले उन्हीं की पिसाई चल। ना हाँ जी। ना ना, उल्टा बोल दिया आपने। वो चक्की अच्छे वाले विचारों को ही पीसती है। क्योंकि आप स्वीकार नहीं कर रहे ना। पीस दो उसे, बिल्कुल पीसे जाओ, पीसे जाओ। दो पाटन के बीच में साबुत बचे ना कोई। एक पाटन है, सोच रखा है जो हमने, नोशन वाला। एक धारणा नाम का पाटन है। एक जो घटित हो रहा है वो पाटन है, जो धारणा रूपी पाटन है। और एक जो घटित हो रहा है वो पाटन है। और उसमें पिस रहा है अच्छा अच्छा मटेरियल। जो स्वीकृति है, स्वीकृति वो पीस देते हैं हम, क्योंकि हम स्वीकार नहीं कर रहे। नकारे जा रहे हैं, नकारे जा रहे हैं, हम पिसाई चल रही है धड़ाधड़। अगर नकारात्मक विचार पीस देते, फिर तो बात ही क्या होती, फिर तो बात बन जाती। यहाँ पीस ही अच्छी बातें रहे हैं, तो कहाँ से सेहत बनेगी। क्लियर समझ में आया ना। एक पाटन है वर्तमान में जो घटित हो रहा है, और एक पाटन है जो हमने प्रीजुडिस पहले से ही सोच रखा है। और घटनाक्रम जो हो रहा है उसे हम स्वीकार नहीं कर रहे, वो वही पीस रहे हैं जिसे हम स्वीकार नहीं कर रहे। यानी कि उस सत्य को पीसा जा रहा है। अच्छी अच्छी चीजों को पीस पीस के नष्ट कर रहे हैं। अब टेंशन ही टेंशन है। वो सत्य हमारे को शक्तिशाली बनाता, जो घटित हो रहा था सत्य, उसे स्वीकार कर लेते तो हम ताकतवर हो जाते। हमने उसे चूरा करके बाहर फेंक दिया, रह गए मरगिल्ले के मरगिल्ले। अब डर भी लग रहा है, आशंकाएं भी हो रही हैं, शंकाएं भी हो रही हैं, सारे बवाल हो गया है सारा। अगर समझदार कोई इंसान है तो उसकी चक्की नहीं चलेगी अंदर, क्योंकि वो घटनाक्रमों को स्वीकार करते हुए जिएगा कि ठीक है ये भी हो गया, होना था हो गया, खत्म। चक्की नहीं चलने की फिर अंदर। क्योंकि एक जो उसका पार्ट है, पाटन है, उसने हटा ही रखा है ही नहीं पाटन। उसने कहा मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों धारणा बना के पहले ही बैठ जाऊं। जैसे आई एम सॉरी जो मैं बोलने जा रहा हूं, कोई जैन मुनि होते हैं, आप में से अगर कोई जैन हो तो मैं उनकी भावनाओं को तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। जैन मुनि सोच लेते हैं आज कद्दू खाना है, सुबह ही सोच लेंगे, निकल गए वो। जो कद्दू ऑफर करेगा उसके ही घर खाएंगे, वरना खाएंगे ही नहीं। तो कई बार भूखे रह आना पड़ता है उनको। या फिर बहुत तगड़ी भूख लगी, बहुत तगड़ी भूख लग रही है, अब किसी ने वो चीज ऑफर कर नहीं रखी, तो फिर झूठे झूठे मान भी सकते हैं वो कि यार पेट भर लो। हम कह देंगे हाँ हमने तो आज लौकी सोची थी, लौकी किसी ने ऑफर कर दी, खा लो। हम भूखे तो नहीं। और जो नहीं मानते वो भूखे मरते हैं। उनके मन की कौन जानेगा कि क्या सोच के बैठे थे। उन्होंने डिक्लेयर तो किया नहीं था सुबह। अगर डिक्लेयर कर दे तो फंस जाते। और पूरे दिन अगर वो नहीं मिला तो भूखा रहना पड़ता उन्हें। तो डिक्लेयर नहीं करते, मन में सोच लेते हैं। शाम तक देखते हैं, वो मिल गया तो ठीक है, वरना फिर हम कह देंगे यही सोच रखा था हमने, खा लो। भाई सबकी बात नहीं कह रहा हूं मैं, कुछ कुछ गड़बड़ सड़बड़ भी होते हैं। तो हमने सोच बैठे आज ऐसा होगा, हम सोच बैठे जीवन में ऐसा होगा, हम सोच बैठे आज का दिन में ऐसा करेंगे, और हुआ कुछ और। अब पिस गए। वो जो सत्य है, जो घटित हुआ वो सत्य है, उसको हम पीसे जा रहे हैं और पीड़ित हुए जा रहे हैं।
चकनाचूर कर देते हैं उसको। वो सत्य स्वीकार कर लेते क्योंकि वही प्रोटीन, विटामिन और एंजाइम था, उसे स्वीकार कर लेते, शक्तिशाली हो जाते। उसे पीस डाला डर के मारे, अब कमजोर हुए पड़े हैं, बहुत परेशान, अंदर से पीड़ित कि क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। तो ये कहानी है। तो शायद जिन्होंने ये दोहा बोला उन्होंने समझ लिया होगा इस बात को, दो पाटन के बीच में साबुत बचो न कोय। हम खुद से ही डिसाइड कर लेते हैं ये होगा, और अगर वैसा नहीं होता तो अक्सर आपने देखा होगा घर घर में झगड़ा हो जाता है, आपस में वाद विवाद हो जाएगा पूरा, क्योंकि सोच पहले रखा है, हुआ कुछ और है, तो लड़ाई खूब होगी। ए वो फलाना ढिमाका ऐसा वैसा है, खूब देखा है मैंने, चारों तरफ देखता रहता हूं, होता है। और बहुत से सहजी तो बुरा ही मान के बैठ जाते हैं। कई संस्थाधारियों को देखा मैंने, इतना मुंह गंदा गंदा बना के बैठ जाते हैं। अरे भाई, मैं आप जैसा नहीं हूं तो गंदा क्यों मान रहे हो भाई? अब वैरायटी है भाई, वैरायटी को स्वीकार नहीं कर रहे। नहीं, अब हमारे अंध भक्तों को देखो, ये सोचे बैठे हैं सब हम जैसे हो जाए पूरा हिंदुस्तान। नहीं हो सकता ना। अब देखो कैसी कैसी हरकतें करते हैं, कैसी कैसी बातें करते रहते हैं चारों तरफ ये, क्योंकि सोच बैठे भारत के बारे में, जैसे भारत इन्होंने बनाया हो, है ना। एक वो दुष्ट संगठन है जो 100 साल से झगड़े ही कराया जा रहा है भारत में। 1925 से झगड़े कराए पड़ा है एक संगठन। ना उसने त्याग किया, ना उसने कोई बलिदान दिया, ना उसने कोई अचीव किया, ना उसने भारत के लिए कुछ किया। जो उन्होंने औरों किया उन पे कब्जा करके हमारे हिसाब से होना चाहिए। 1925 से झगड़े करा रहा है भारत में वो संगठन। तो सोच बैठे, भारत का दुर्भाग्य है। तो ऐसे ही हम लोग अपने जीवन में खुद झगड़े बढ़ाते हैं। किस लिए? सोच बैठे पहले ही हम ऐसा हो जाएगा, खुद ही मान लिया, और वैसा हुआ नहीं। चलो हिम्मत नहीं हुई किसी और से लड़ने की, तो अपने से लड़ बैठे। अपने से ही बैठे हुए हैं, 15 दिन से उदास होके, दुखी होके बैठे हुए हैं। ये सोच लिया हमारी किस्मत बड़ी खराब है। क्योंकि क्यों खराब किस्मत मान ली? क्योंकि खुद ही डिसाइड कर लिया कि वैसा होना चाहिए था जैसा हम सोच रहे हैं। यहाँ पिस रहे हैं हम। घटनाक्रम और सोचे हुए का जो पार्ट है उसमें हमारी सारी विवेकशीलता पिस रही है। विवेकशीलता हमने पीस पीस के सीमेंट बना दिया उसका। सारी अच्छी अच्छी चीजें पीस डाली हमने इसमें। जितनी हमारी अच्छाइयां थी वो भी पिस के खत्म हो गई। खुद की नजर में अपराधी बन गए, खुद की नजर में नकारा हो गए। तो ये दुर्भाग्य किस कारण से हुआ? क्योंकि हमने मन को महत्व दे दिया, या मन के साथ ही जिए और मन के साथ ही चलते रहे। जिसने मन का महत्व समाप्त कर लिया उसकी चेतना में अमन आ जाता है, अमन और चैन आ जाता है। वरना मन के कांटे चुभते ही रहते हैं जगह जगह जगह। आपने कभी देखा शाम को 6 बजे के बाद आप किसी पार्क में चले जाओ, गर्मियों के दिनों में खासतौर से, मच्छर कितनी जगह से काटते हैं? देखा है कितनी सारी मच्छर चारों तरफ चिपट जाते हैं, जगह जगह काटे जाएंगे काटे जाएंगे, कभी कहीं काट लेंगे कभी कहीं काट लेंगे।
तो मन भी समझ लो मच्छरों का झुंड है, आपको कभी चैन से नहीं रहने देगा। कभी कहीं काटेगा, कभी कहीं काटेगा, कभी कहीं काटेगा। आपको चैन से नहीं रहने देगा। अगर हमारे डॉक्टर्स ये रहस्य जान जाए, उनको दवाई देने की भी जरूरत ना पड़े। दवाई तो बस एक वहम है कि वह भरमा दे दिया बस, इससे पेशेंट को साइकोलॉजिकल हेल्प हो जाए। बेसिकली अगर ये समझाने में सफल हो जाएं डॉक्टर्स कि भैया मन का इस्तेमाल जरा कम करो, तो वह वैसे ही ठीक हो जाएंगे। सुमेधा बहन, मन भैया बोलते तो हर पेशेंट को है, पर वो बोलते ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। हम्म। देखिए, एक्सीडेंट वैक्सीडेंट होना तो अलग चीज हो गई। जितने रोग लगते हैं वो मन के कारण ही हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम रोग। यूं तो कारण और भी हैं, खान पान, रहन सहन, सोना जागना, ये भी बहुत बड़े कारण हैं। लेकिन इन सबके ऊपर डोमिनेट करने वाला जो रीजन है वो मन है। ये वाले तो सर्केडियम रिदम के अगेंस्ट जाने से हो सकती है बहुत सारी प्रॉब्लम, लेकिन जो मूल प्रॉब्लम होती हैं, जो भयानक वाले रोग हैं, भयानक रोग, अगर आप खान पान ठीक नहीं रखते हो, सोने जागने का टाइम ठीक नहीं है, खाने की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो आपको जो रोग लगेगा वो टेम्परेरी होगा, टेम्परेरी वाला। अभी हुआ, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कहेगा भाई टाइम पे सो जाओ, 2-4 दिन सोए, ठीक हो गए। लेकिन जो गंभीर रोग लगते हैं, गंभीर वाले, 99% मन के कारण लगते हैं, और 1% कारण है पूर्व जीवन का। 1% पूर्व जीवन से लेके आते हैं। गंभीरतम रोग भी पूर्व जीवन से आते हैं। मान लीजिए मैंने बहुत दुष्टता की हुई है पिछले जीवन में, बहुत दुष्टता की हुई पिछले जीवन में, या उससे पिछले से पिछले, पिछले से पिछले, पता नहीं कौन से जीवन में दुष्टता कर रखी है। ठीक है, जिस जीवन में दुष्टता करी उसके अगले जीवन में बहुत अच्छा करा। समझना बात, गौर समझना, जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। एक जीवन में बहुत दुष्टता करी, अगले जीवन में मुझे साथ और ऐसा सानिध्य मिल गया जिससे मेरी समझ आ गई, मैंने दुष्टता नहीं करी। तो पिछले जीवन का परिणाम मेरे को अगले जीवन में नहीं मिलने वाला, अच्छे कार्यों के कारण उसकी अधिकता है। तो कष्ट पिछले जीवन का इस जीवन में नहीं आने वाला, पेंडिंग है। उसके बाद फिर अगला जीवन दिया, अगले जीवन में मैंने कोई ऐसा काम नहीं करा, अभी भी वो पेंडिंग चल रहा है। 10 जीवन के बाद में कुछ ऐसे काम कर लिए, अब वो आ जाएगा, अब आ जाएगा। बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आएगा, लाओ कर्जा था तुम्हारे पे, ब्याज ये रहा, ब्याज भी लो, ब्याज भी दो, हमारा मूल चुकाओ। 10 जन्म बाद का भी हेरि 10 जन्म के बाद। ये जीन्स में रहता है ना, हेरिडिटरी जो कुछ डिजीजेस रहते हैं जो किसी में आते हैं किसी में नहीं आते हैं। बहन, आज आपके सामने वो रहस्य खोल रहा हूं कि जीन्स में रहते हैं, आते क्यों हैं और क्यों नहीं आते। यही कारण है जो मैं बोल रहा हूं। अच्छा 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 किए जा रहे हो, नहीं आने के, सजा आगे टलती जाएगी, टलती जाएगी, टलती जाएगी सजा। गड़बड़ कर दी, अब सजा पुरानी वाली 10 जीवन पहले, 15 जीवन पहले वाली भी सजा मिलनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी, प्रोपोर्शनेटली। सारी नहीं मिलेगी, थोड़ी मिल जाएगी। तो कुछ बीमारियां जो हमें सजा मिलनी थी वो हमें मिल नहीं पाई, और सजा के स्वरूप हमें बीमारी लगनी थी, सजा के स्वरूप बीमारी लगनी थी। तो जब हम बहुत अच्छे जीवन को जी रहे हैं, शानदार अच्छा जीवन जी रहे हैं, टॉप का, उच्च क्वालिटी का, तब भी गंभीर रोग लग रहा है। क्वेश्चन करेंगे लोग, अरे यार इसको कैसे लग गया ये। जब से हम जानते हैं तब से तो हमने देखा नहीं ऐसा कोई काम किया हो।
खुद भी वो सोचेगा यार तूने इस जीवन में तो कोई ऐसा काम किया नहीं, इतना खतरनाक रोग कैसे लग गया। वो ऐसे लग गया कि कर्म फल का प्रतिफल पेंडिंग चल रहा था। या फिर ये कर्म फल का प्रतिफल आएगा कब, जब आप कनेक्ट होंगे, कनेक्टेड स्टेट में होंगे। दोनों ही कारण है, बता रहा हूं, दोनों कारण से आएगा। कनेक्टेड स्टेट में हुए, डिवाइन ने कहा भाई चलो पेंडिंग खाली करो, मैं हूं, मेरे सामने